SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मुझसे मुख्तलिफ लोग जो हैं पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से अपने कानूनी इशूज़ की बाबत सवाल करते हैं और फिर मैं उनके जवाब देता हूँ। जो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर और ईमो पर ज़्यादातर मुझसे सवाल किए जाते हैं, या फिर मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी सवाल किए जाते हैं, जिनके मैं जवाब फिर देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। ये सवाल तहरीरी तौर पे भी होते हैं, वॉइस मैसेज में भी होते हैं, वीडियो मैसेज के ज़रिए भी होते हैं, वीडियो कॉल्स पे भी होते हैं। मैंने सोचा कि जो मुझसे लोग सवाल करते हैं मैं एक उनके जवाब देने का सिलसिला भी शुरू करूँ। आज मैं ऐसे तीन लोगों के सवालों के जवाब दूंगा जिन्होंने वीडियो मैसेज के ज़रिए मुझे सवाल किए और उनके सवाल एक अहम नौइयत के थे। मैं आज उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को भी कोई मसला हो, अगर कानूनी मसला हो, तो आप वीडियो मैसेज के ज़रिए मुझे सवाल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो उसके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ उन सवालों के जवाब दूं आपको, बल्कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स में आपकी वीडियो भी आए जिसमें आप मुझसे सवाल करेंगे और मैं लाइव जो है उसी वीडियो में आपको जवाब भी दूं। यानी आप मेरे लेक्चर में आपकी वीडियो भी आएगी जो सवाल वाली वीडियो होगी और उसी में मैं उसी लेक्चर में मैं जवाब भी दूंगा। ये जो सवाल है, सवाल में आपने अपना नाम पता पहले बताना है, नाम और शहर का नाम, और आप क्या करते हैं, जॉब क्या आपकी, और इसके अलावा मेरा काम है या जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके बारे में भी आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर आप अपना सवाल करेंगे जिसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और फिर अगर सवाल अहम होंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि उनको वीडियो लेक्चर के ज़रिए भी जारी करूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपकी वीडियो भी होगी और मेरा जवाब भी होगा। आज का पहला सवाल जो है वो मुलाज़ा फरमाने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहला जो सवाल है वो मुलाज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम मुश्ताक है, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हूँ फैसलाबाद से। सर को मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ और उनका रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ। वो बातें जो डिपार्टमेंट ने मुझे 13 साल में ना सिखा सका, वो बातें सर शहबाज साहब ने बहुत आसानी और सादा अल्फाज में मुझे सिखाई। जैसे मेंटेनेंस है, इद्दत के मसाइल हैं और डाइवोर्स की शक्ल में डैमेजेस हैं औरत के, इस तरह के मसाइल उन्होंने बहुत आसानी से सिखाए। सर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सर जब वीडियो बनाते हैं तो माशाल्लाह बेहतरीन तमहीद बांधते हैं। उनकी वीडियो में जाज़बियत होती है, मकनातीसियत होती है। सर ना सिर्फ एक वकील हैं बल्कि एक खूबसूरत बेहतरीन टीचर हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। सर से मैं ये 2 सवाल पूछना चाहूँगा। एक फेडरल शरीयत कोर्ट के जो फैसले हैं उसी तरह उन पे अमल करना लाजमी होता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं। और दूसरा, अबॉर्शन अगर जब औरत कराती है, औरत खुद कराती है अबॉर्शन, तो उसमें औरत की क्या सज़ा है? डॉक्टर की सज़ा तो आपने बता दी है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नईम मुश्ताक साहब, आपका सवाल मैंने सुन लिया। पहला सवाल आपका ये है कि फेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला भी बाइंडिंग है अदालतों पर या आम लोगों पर, और उसके फ़ैसले की क्या हैसियत होगी
अगर वो कोई फ़ैसला देती है तो। जो आईन पाकिस्तान है 1973, उसमें मुख्तलिफ़ अदालतों के फ़ैसले बाइंडिंग हैं, ना सिर्फ आम आवाम पर बल्कि मातहत अदालतों पर भी। उनमें एक आर्टिकल 201 है आइन का, उसमें इकरार दिया गया है कि तमाम मातहत अदालतें और इदारे और अफराद हाई कोर्ट के फ़ैसला जात के पाबंद है अगर उन्होंने उसमें कोई कानूनी इशू तय किया होगा। इसी तरह आर्टिकल 189 है आइन पाकिस्तान 1973 का, वो ये कहता है कि तमाम मातहत अदालतें और हाई कोर्ट्स और तमाम इदारे और तमाम लोग जो हैं वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के अगर उन्होंने उनमें कोई कानूनी नुक्ता तय किया होगा। बिल्कुल इसी तरह आइन का आर्टिकल 203D है जो आपके सवाल से मुतल्लिक़ है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उसमें ये करार दिया गया है कि 203 के तहत आर्टिकल 203 के तहत फेडरल शरीयत कोर्ट को ये अख्तियार है कि अगर वो समझे कि पाकिस्तान में कोई कानून जो है वो खिलाफ शरीयत है और वो उस कानून को ख़त्म करने का अख्तियार रखती है, उस बाबत सिफारिशात भी जारी कर सकती है। सो आपके सवाल का जो जवाब है वो आइन के आर्टिकल 203D में मौजूद है और 203D के तहत ये अख्तियार है कि वो किसी भी कानून को खिलाफ शरीयत करार दे सकती है फेडरल शरीयत कोर्ट। दूसरा सवाल आपका कि मैंने जो अबॉर्शन का मेरा एक लेक्चर है उसमें मैंने बीवी की उस खातून की सज़ा नहीं बताई जो ख़ुद अबॉर्शन अपनी मर्ज़ी से करवाए। तो आपने शायद गौर से नहीं देखा उसको, या दोबारा उसको देख लें। उसमें मैंने 2 मिनट 50 सेकेंड पर इस बारे में बात की है कि अगर कोई खातून अपनी मर्ज़ी से अबॉर्शन करवाएगी, हमल ज़ाया करवाएगी अपना, तो इसकी सज़ा 3 साल है, उसके लिए भी और उस डॉक्टर के लिए भी, या जो नर्स होगी या दाई जो भी होगी जो ये इस अमल का हिस्सा बनेगी। हाँ, अगर उसकी खातून की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये अबॉर्शन किया जाता है तो उसकी सज़ा 10 साल है। तो उसी मेरे लेक्चर में 2 मिनट 50 सेकेंड पर ये जवाब मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप मेरे जो चैनल को पसंद करते हैं इसका शुक्रिया। दूसरा सवाल अब मुलादा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन अब्बास मेरा नाम है, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और एडवोकेट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब आपके लेक्चर में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ। वो इसलिए कि अभी तक कोई एडवोकेट भी फैमिली मैटर पे कोई इतना अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सका जितने अच्छे तरीके से आप बयान करते हैं। तो सर आपसे मेरा एक सवाल है कि निकाहनामे में हक महर में 5 तोले जेवर 5 मरला प्लाट जब लिखा जाता है तो उसमें अगर उसकी डिटेल ना लिखी जाती हो, लाइक जैसे कि वो अदाशुदा है या गैर अदाशुदा है, तो इसमें कानूनी हैसियत क्या है, कोर्ट क्या कहता है, तो प्लीज़ ये मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। जी मोहसिन साहब, शुक्रिया, आप मेरे जो लेक्चर पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। आपका सवाल ये है कि हक़ुल महर में अगर तफसील ना हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। उस कानून उस पर मुस्लिम फैमिली लॉज में ही ये एक कानून है जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। बताया गया है कि अगर पहले तो मैं बता दूं आपका सवाल कहना क्या चाह रहे थे। आप शायद ये चाह रहे थे कि जैसे हक़ महर में निकाह में लिखा होता है 5 मरले का मकान या 3 तोले जेवर वगैरह हक़ महर लिखा गया, लेकिन आगे वो अदाशुद है या गैर अदाशुद है, मुअज्जल है या मुवज्जल है, नहीं लिखा हुआ, तफसील नहीं है, तो उसकी क्या हैसियत होगी। उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि पहली बात तो ये कि कानून आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। कानून में ये कहा गया है कि अगर हक़ महर के बारे में निकाहनामे में वजाहत नहीं होगी कि वह अदाशुदा या गैर अदाशुदा या क्या सूरत हाल है, तो उस सूरत में वो जो हक़ महर है वो गैर अदाशुद तस्वुर होगा, यानी डेफर्ड होगा और शोहर देने का पाबंद होगा। लेकिन एक और चीज़ भी है, अगर है जेवर, अगर हक़ महर में रकम और जेवर है और 5 मरले का प्लाट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर तो जेवर और रकम है उसके बारे में भी तो चलो गैर अदाशुद तस्वुर होगा, लेकिन अगर प्लाट है तो प्लाट जो है वो अदाशुद या गैर अदाशुद लिखने से अदा या गैर अदा नहीं होता, बल्कि वो उसकी तो रजिस्ट्री या इंतकाल होता है। अगर रजिस्ट्री या इंतकाल है तो अदाशुद है, अगर रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं है तो अदाशुद नहीं है।
तो ये सिंपल सी बात है। हाँ, अगर कोई वजाहत नहीं है तो फिर वो गैर अदाशुद ही तस्वर होगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरी वेबसाइट sndlassociate.com पर जाकर फ्री मशवरा कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप मेमो नंबर 0333618101 पर जाकर भी फ्री मशवरा कर सकते हैं। S&L लॉ एसोसिएट्स तमाम पाकिस्तान में फैमिली केसेस में और प्रॉपर्टी केसेस में बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती है। सो किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप किसी भी शहर में हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करें। थैंक यू।